कई सारे लोग हैं जो अक्सर होम्योपैथी और एलोपैथी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? होम्योपैथी आज खांसी जुकाम से लेके स्किन इश्यूज से लेके डायबिटीज से लेके सारे इश्यूज में काम आती है एंड क्रॉनिक केसेस में सबसे ज़्यादा काम आती है। बच्चों को लेकर होम्योपैथी के पास जाएं या बुजुर्गों को लेकर जो आफ्टर 60, 65, 70, तो कहाँ तक कारगर दवाइयाँ होती हैं, कितनी सेफ होती हैं फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द ओल्ड एज पीपल? बच्चों में होम्योपैथी सबसे जल्दी एक्ट करती है और फास्टेस्ट बाय द वे। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो उनकी बॉडीज़ होती है ना, वो काफ़ी अनटच्ड होती हैं कोई और मेडिसिन से। आपको हार्ट अटैक के सिम्टम हो रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आपको सिवियर चेस्ट पेन हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप होम्योपैथी मेडिसिन ले लेंगे। डेफिनेटली नॉट। इन टाइम्स में आप होम्योपैथी पे डेफिनेटली कंप्लीटली रिलाई ना करें। एक शब्द है जो मैंने अक्सर सुना है होम्योपैथी में, होम्योपैथिक एग्रीवेशन। इसका क्या मतलब होता है और क्या इससे घबराने की जरूरत है किसी को? अगर होम्योपैथी एग्रीवेशन के केसेस आते हैं, आप हैंडल कर पाते? आज हर दूसरे इंसान को एक दिक्कत है जिसका नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नींद ना आना। ये वो इश्यूज हैं जो मुझे लगता है हर दूसरे इंसान के अंदर आज आपको देखने को मिल जाएंगे। एवरी अदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस। तो इस सिचुएशन में, इन बीमारियों में जो हम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, वहाँ पर होम्योपैथी कितनी लाभकारी है? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन। आप देख रहे हैं हेल्थ डीएनए ओनली ऑन इंडिया टीवी। लाइफस्टाइल बदल रही है और इसी वजह से कई तरीके की बीमारियां हमको घेर रही हैं। सवाल ये उठता है कि इन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए, एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर कोई और तरीका। अब होम्योपैथी को लेकर काफ़ी सारे लोग डाउट में रहते हैं। क्या ये जड़ से बीमारी को ख़त्म करता है? कितना ज़्यादा कारगर है? छोटी सी दवाई कितना असर करती है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तानिया बख्शी, एमडी, बैक्सन होम्योपैथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ ताकि आपको और सबको ये पता लगे कि होम्योपैथी असल में है क्या। सो थैंक यू एंड धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबको होम्योपैथी के बारे में बता पाऊँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर होम्योपैथी है क्या? आपका सबसे पहला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है। होम्योपैथी इंडिया में सबसे बड़ी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पाई जाती है कंपेयर टू अक्रॉस द ग्लोब। होम्योपैथी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 210 सालों से एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट इसके कुछ एविडेंसेस बहुत पहले टाइम में अराउंड 1900s, जहाँ महाराजा रंजीत सिंह का दौर चलता था, उस टाइम में भी कई ऐसे एविडेंसेस नोट हुए हैं होम्योपैथी की तरफ। एंड होम्योपैथी आज इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। दैट मीन्स इंडिया होम्योपैथी का सबसे बड़ा हब भी है। इसका मतलब यही है दैट इंडिया में लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं एंड लोग होम्योपैथी लेना पसंद करते हैं। होम्योपैथी का सिर्फ प्रचार इंडिया में नहीं चलता, होम्योपैथी के डॉक्टर्स द्वारा दी गई मेडिसिन भी चलती हैं। साथ ही में ओवर द काउंटर मेडिसिन भी आज उतनी ही पावरफुल हैं। सो यस, होम्योपैथी इंडिया का कहीं ना कहीं फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड भी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड वेलनेस। कई सारे लोग हैं जो अक्सर होम्योपैथी और एलोपैथी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट सबको पता होना चाहिए, होम्योपैथी एक साइंस है जिसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है लाइक क्योर्स लाइक, जो आता है लॉ ऑफ सिमिलिया से। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है या कोई भी बीमारी है या कोई भी डिजीज़ है, तो कोई भी जानकार जो होम्योपैथी मेडिसिन को जानता है, वो वही सिम्टम निकालेगा होम्योपैथी मटीरिया मेडिका से, एक मेडिसिन निकालेगा जो कहीं ना कहीं आपके सिम्टम्स कंप्लीटली मैच करती है और वो मेडिसिन आपको देगा। एंड दैट इज़ द वे होम्योपैथी इज़ प्रैक्टिस्ड। इसी तरीके के द्वारा होम्योपैथी और एलोपैथी में डिफरेंस पाया जाता है क्योंकि हमारे लॉज बहुत अलग हैं। होम्योपैथी में जो लॉज हैं वो लॉ ऑफ सिमिलिया है, एलोपैथी में लॉज बहुत अलग हैं। एलोपैथी में अगर आपको सर दर्द है तो सर दर्द ख़त्म करने की दवाई दी जाती है। होम्योपैथी में अगर आपको सर दर्द है तो वो दवाई दी जाती है जो आपके सिम्टम्स को कम्प्लीटली मैच करती है होम्योपैथी मटीरिया मेडिका में। कई सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर होम्योपैथी की हम बात करें तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर इस तरीके का इलाज लिया जाए तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो व्हाट आर द डिजीजेस? जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको छोटी मोटी बीमारियां होती है, कई बड़ी बीमारियां भी होती है, जैसे कि कैंसर होता है, कुछ और गंभीर डिजीजेस होती है। तो उस सिचुएशन में होम्योपैथी
कहाँ तक कारगर है और किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा सफल इलाज है? होम्योपैथी, एज अ होम्योपैथी प्रैक्टिशनर मैं तो रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि होम्योपैथी कहाँ काम आती है और कहाँ नहीं आती है। होम्योपैथी आज खांसी ज़ुकाम से लेके स्किन इश्यूज से लेके डायबिटीज़ से लेके सारे इश्यूज में काम आती है, एंड क्रॉनिक केसेस में सबसे ज़्यादा काम आती है। जितने क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें होम्योपैथी हमेशा काम आती है। सोराइसिस, एक्जिमा, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सारी बीमारियां क्रॉनिक हैं। इनको टाइम लेता है डेवलप करने में, और ये टाइमली आपकी बॉडी से जाती हैं। राइट होम्योपैथी मेडिसिन देने से ये बीमारियां हर केस में मैंने देखा है बहुत आसानी से बॉडी से निकल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि रूट से निकल जाती हैं, और होम्योपैथी आपको रूट से ठीक करता है। दैट इज़ द प्रिंसिपल। आप कोई भी मेडिसिन खाएं, किसी भी पैथी की मेडिसिन खाएं, होम्योपैथी में सबसे बड़ा प्रिंसिपल और सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर यही है कि होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट मैं सही डॉक्टर नहीं होंगी अगर मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि हर साइंस के, हर फील्ड के, हर पैथी के कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। कोई भी साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कोई भी साइंस। आपने अभी साइड इफेक्ट्स की बात की। कई सारी हाँ जी। मेडिसिन साइड इफेक्ट्स लेकर आती हैं। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि एक बीमारी के साथ आपको दूसरी बीमारी भी है। उस सिचुएशन में अगर हम होम्योपैथी की दवाइयाँ ले रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग होम्योपैथी के इलाज के साथ साथ दूसरा इलाज भी किसी दूसरी जगह से ले रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में कितना इफेक्ट करती है दवाइयाँ? देखिए, ऐसे कई केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं 10-10 साल से, डायबिटीज़ की, थायराइड की। कोई भी होम्योपैथ इमीडिएटली वो मेडिसिन को कम, या इमीडिएटली नहीं बोल सकता कि आप इमीडिएटली बंद कर दो, उसको धीरे धीरे हमें टेपर डाउन करना होता है। तो उस केस में हमें एलोपैथी एंड होम्योपैथी साथ साथ चलानी होती है। ऐसे कई पेशेंट होते हैं माइग्रेन के जिनको पेन किलर्स खाने की एक आदत हो जाती है। वो आदत छुड़वाने में और होम्योपैथी पे आने में बहुत टाइम लगता है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीबडी कि वो अपनी हैबिट्स एक दिन में चेंज कर लें। जो डिजीजेज आपकी बॉडी में 10-15 साल से हैं उनको टाइम लगता है, एंड ये टाइम स्लो नहीं है सुकन्या, यहाँ हम गलत हैं। ये टाइम स्लो नहीं है, ये टाइम नेचर का कोर्स है। आपने ये भी पूछा था मुझसे कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो होम्योपैथी नहीं ट्रीट कर पाती। एंड यहाँ मैं बात करूँगी कि कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं है। सो होम्योपैथी में कभी भी ये वाले केसेस हम ट्रीट नहीं करते, और अगर आपको भी ये दिक्कत होती है तो कभी भी आप ये दिक्कत लेकर कोई भी होम्योपैथी खाने या होम्योपैथी मेडिसिन लेने मत चले जाना। आपको हार्ट अटैक के सिम्टम हो रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आपको सिवियर चेस्ट पेन हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप होम्योपैथी मेडिसिन ले लेंगे, डेफिनेटली नॉट। आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको फ्रैक्चर हुआ है और आपके फ्रैगमेंट्स हो गए हैं बोन के, आपको इमीडिएटली अस्पताल जाना चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए। इन टाइम्स में आप होम्योपैथी पे डेफिनेटली कंप्लीटली रिलाई ना करें, बिकॉज होम्योपैथी इज़ अ ग्रेट साइंस। बट रिमेंबर, इमरजेंसी मेडिसिन में इमीडिएटली अपने जीपी या अस्पताल में जाएं, बिकॉज इमरजेंसी मेडिसिन अक्यूट इमरजेंसीज में वही इमीडिएटली आपको काम आएंगे, एंड धीरे धीरे, जैसे अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसका, या हार्ट अटैक, उसका रीज़न क्या होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब उसके बाद जब वो रीज़न पता लगता है तो धीरे धीरे आप होम्योपैथी पे आ सकते हो कि कहीं किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, कहीं किसी की ओवरवेट और ओबेसिटी की दिक्कत है, देन हम वो होम्योपैथी के साथ काउंटर कर लेते हैं। बट अक्यूट इमरजेंसी में प्लीज़ आप अस्पताल जाएं। अपनी लाइफ गलत तरीके से, गलत एजुकेशन के साथ लीड ना करें। होम्योपैथी बहुत अच्छी साइंस है, पर लॉजिकली यूज़ करने पर। काफ़ी सारे लोग इस डाउट में भी रहते हैं कि क्या पता होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत स्लो असर करती हैं, बहुत धीरे असर करती हैं, बहुत जल्दी या फिर इंस्टेंट या फिर इमीडिएट आराम नहीं आता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बाद में स्विच भी कर जाते हैं। तो उस पर क्या है? स्लो का मतलब क्या होता है सुकन्या? कि मतलब जैसे आप गए, आपने 1 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट लिया और आपको बहुत ही कम असर नजर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी और जगह गए और वहां पर आपको लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, व्हाटएवर इट इज। सुकन्या, जब भी हम पेन किलर लेते हैं वो कैसे एक्ट करती है? वो एक्ट करती है आपकी बॉडी में आपके पेन सेंटर्स को सप्रेस करने में। आपको 3-4 घंटे बाद शायद वो हेडेक फिर से हो सकता है जब वो मेडिसिन का एक्शन खत्म हो, राइट? अब वो मेडिसिन गलत नहीं है, ना ही वो डॉक्टर गलत है वो जो मेडिसिन दे रहा है, बट क्या वो मेडिसिन उसी लॉ ऑफ नेचर की तरह चल रही है? आप कभी किसी पौधे को देखते हो,
या आप आज पौधा लगाते हो, क्या वो पेड़ बन जाता है कल? नहीं ना। ऑब्वियस नॉट। सो व्हाट डज द नेचर शो यू? नेचर हमें ये इंडिकेट करती है कि किसी भी चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है कंप्लीटली, या किसी भी चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है। एक लॉ ऑफ नेचर होता है जो एक टाइम लेता है हर चीज़ प्रोसेस करने में, हर चीज़। आप फल चाहते हो, जिस दिन पौधा लगाया उस दिन हम फल नहीं खाते, हम शायद 20 साल 15 साल बाद फल मतलब खाते हैं। टाइम लगता है, Right? बट रिजल्ट्स आर गुड। अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीटली ठीक हो जाओ अपने माइग्रेन से, और आप चाह रहे हो कि आप 2 महीने मेडिसिन लेके उस 12 साल के माइग्रेन को ठीक कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जड़ से निकाल नहीं सकते। यू हैव टू गिव टाइम। क्रॉनिक इश्यूज टाइम लेते हैं, बट अक्यूट इश्यूज, खांसी जुकाम हो गया, हमने देखा है। हमने क्या देखा है? हमारे खुद के पेशेंट्स ने देखा है, हमारे खुद के कस्टमर्स ने देखा है। आप राइट होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, नेक्स्ट दिन में फ़र्क आ जाता है, 24 आवर्स में फ़र्क आ जाता है। पर अगर आप वही चीज़ एक्सपेक्ट करें, किसी को एक्जिमा और सोराइसिस है और आप सोचिए 2 महीने में उसको फ़र्क पड़ जाएगा, जो उसको 4 साल से सोराइसिस एक्जिमा है, वो नहीं पॉसिबल है सुकन्या। वो गलत तरीके से आप होम्योपैथी को डी ब्रांड कर रहे हो या क्रिटिसाइज कर रहे हो, बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर द मोडम ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट होम्योपैथी दे रहा है, जो ट्रीटमेंट कोई और पैथी दे रही है, वो बहुत अलग है। और मैं यही कह रही हूँ, दोनों साइंसेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। पर अगर मेरे पेशेंट्स को 2 महीना वेट करना पड़े अक्यूट केसेस में, तो वो सही नहीं है। 2 महीने में पेशेंट काफ़ी रिकवर हो जाता है, चाहे वो गैस की दिक्कत हो, गैस्ट्राइटिस हो, स्टमक की दिक्कत हो, गट की दिक्कत हो, कोल्ड कॉफ हो, ये अक्यूट डिजीजेस काफ़ी ठीक हो जाती हैं। क्रॉनिक में हमेशा टाइम लगता है। कोई भी अच्छा होम्योपैथ आपको यही एडवाइस करेगा। बच्चों को लेकर होम्योपैथी के पास जाएं, या बुजुर्गों को लेकर जो आफ्टर 60, 65, 70, तो कहाँ तक कारगर दवाइयाँ होती हैं, कितनी सेफ होती हैं फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द ओल्ड एज पीपल? जब हम बात करते हैं बच्चों की, बच्चों में होम्योपैथी सबसे जल्दी एक्ट करती है और फास्टेस्ट, बाय द वे। ओके। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो उनकी बॉडीज़ होती है ना, वो काफ़ी अनटच्ड होती हैं कोई और मेडिसिन से, और उनकी बॉडीज़ बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करती हैं। अलग अलग तरीके के मरीज आपके पास रोज रोज आते होंगे, कई सारे मरीजों से आप डील करते होंगे, तो किसी भी मरीज को दवाई देने से पहले किन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई नीड टू थिंक बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द अदर पर्सन? देखिए, हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट की एडवाइस अलग होती है। किसी को एक्ने होता है तो उसकी एडवाइस अलग होती है, किसी को गैस्ट्राइटिस होता है उसकी एडवाइस अलग होती है, कंप्लीटली डिफरेंट एडवाइस होती है। बट एक एडवाइस मेरी सबको होती है, आप मेडिसिन से अपना लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने की हैबिट्स चेंज नहीं कर सकते। मेडिसिन एक सपोर्ट सिस्टम है, लाइफस्टाइल आपका एंकर है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अच्छी हेल्थ नहीं लीड करेंगे, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, इन चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कोई भी मेडिसिन वर्ल्ड में आपको वो रिलीफ नहीं दे पाएगी जो आप चाहते हो, 100% नहीं दे पाएगी। तो पहले अपना लाइफस्टाइल सुधारो, फिर किसी मेडिसिन के ऊपर आओ। कोई भी लॉजिकल सही डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मेडिसिन पे आना बहुत आसान है। दिस इज़ वन एडवाइस जो मैं हर केस में देती हूँ कि प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। आप मुझसे 2 महीने मेडिसिन खा लोगे, 3 महीने खा लोगे, बट आपका लाइफस्टाइल अगर ठीक रहेगा तो शायद आप कभी इस पे रिलैप्स नहीं करोगे। एक शब्द है जो मैंने अक्सर सुना है होम्योपैथी में, होम्योपैथिक एग्रीवेशन। इसका क्या मतलब होता है और क्या इससे घबराने की ज़रूरत है किसी को? पता है, आज तक पेशेंट आते हैं, डॉक्टर हमने सुना भी है और हमने बताया भी गया है कि होम्योपैथी में सारे सिम्टम्स अंदर से बाहर आ जाते हैं और हमें एग्रीवेशन हो जाती है। अच्छा, मैंने कहा आपको किसने बताया? कहते हैं आसपास लोगों ने बताया। यू विल बिलीव मी, मैंने आज तक सबको यही एडवाइस दी है कि अगर होम्योपैथी एग्रीवेशन के केसेस आते हैं, आप हैंडल कर पाते? नहीं ना। आप होम्योपैथी ले पाते आगे? नहीं ना। होम्योपैथी एग्रीवेशन हर केस में नहीं देखी जाती। किसी को ब्रोंकाइटिस का केस है, मैं उसको दवाई दूं और उसको एग्रीवेशन हो जाए, वो बच्चा दवाई लेगा? वो माँ बाप को सपोर्ट सिस्टम बनेगा? नहीं बनेगा। हर केस में होम्योपैथी एग्रीवेशन नहीं होती है, ये प्रूवन फैक्ट है। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। बुक्स में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनकी मैं कदर और रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम हर केस में नहीं देखते होम्योपैथी एग्रीवेशन। हर केस वर्स हो जाए तो होम्योपैथ्स मेडिसिन क्यों देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको सही मेडिसिन दी जा रही है, सही डोज में, सही मात्रा में, एंड पोटेंसीज इतनी ज़्यादा होती हैं, सही डोज और सही मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सही पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 100% देयर इज नो चांस दैट द पेशेंट सफ़र करेगा उस मेडिसिन के द्वारा। डेफिनेटली नॉट।
आज हर दूसरे इंसान को एक दिक्कत है जिसका नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नींद ना आना। ये वो इश्यूज हैं जो मुझे लगता है हर दूसरे इंसान के अंदर आज आपको देखने को मिल जाएंगे। एवरी अदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस। तो इस सिचुएशन में, इन बीमारियों में जो हम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, वहाँ पर होम्योपैथी कितनी लाभकारी है? जब आप होम्योपैथी की बात करते हो, डिप्रेशन एंजाइटी की बात करते हो, सुकन्या शायद आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, आप नई पीढ़ी से बिलोंग करते हो। आजकल हर तीसरे घर में एंजाइटी है और आजकल हर इंसान एंजाइटी न्यूरोसिस के सिम्टम्स के द्वारा आई थिंक ऑलरेडी गो थ्रू कर रहा है। ऑलरेडी एंजाइटी न्यूरोसिस के सिम्टम्स उसके अंदर हैं। साथ ही में कई लोग आजकल बहुत वोकल हैं, तो उसमें आप देख लोगे कि आजकल के लोगों में बहुत इजीली डिप्रेशन एंजाइटी वर्बल हो गई है, जो पहले नहीं थी। 5 फ्लावर रेमेडी मैं हर केस में देती हूँ जिसमें एंजाइटी होती है। मैंने खुद ने मिनटों में, मेरे फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे थे, उनको ट्रैवल एंजाइटी हो रही थी जो बहुत कॉमन है। आप प्लेन पे जाते हो, आपको घबराहट होती है कि मैं टाइम पे पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, सब ठीक होगा नहीं होगा, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मैंने उस टाइम पे उनकी छोटी सी प्लास्टिक बॉटल में उनको 5 फ्लावर रेमेडी डाल के दी थी, 20 बूंदें। आराम से सारा ट्रिप निकल गया, उनको 1 मिनट भी एंजाइटी नहीं हुई। अब आप बोलते हो फास्ट होम्योपैथी एक्ट करती है, डेफिनेटली कुछ मिनटों में जो असर करता है वो क्यों नहीं करेगा। एंजाइटी में 100% होम्योपैथी का सेफ इलाज है। एंड एंजाइटी डिप्रेशन का सबसे बड़ा तोड़ भी लाइफस्टाइल है। हम मेडिसिन से सपोर्ट ज़रूर करते हैं, बट इसको ठीक करना आपके लाइफस्टाइल और आपके मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। कई सारे लोग होते हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के होम्योपैथी की दवाइयाँ ले लेते हैं। उस सिचुएशन में क्या असर करेंगी वो होम्योपैथी की दवाइयाँ? क्योंकि आजकल जो इंडियंस हैं यही सोचते हैं अच्छा ठीक है, उसको वो दवाई असर कर रही है, क्या पता मुझे भी कर जाए, ये दवाई मैं भी खा लेता हूँ या मैं भी खा लेती हूँ, मैं भी मंगा लेता हूँ। उस सिचुएशन में, जैसे कि आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, तो उस पर क्या कहेंगी? सुकन्या, आपको पता है कि जो ओवर द काउंटर मेडिसिन का सेक्शन आज इंडिया में है वो लार्जेस्ट है। हमारे देश में ये बोल के कि ये मेडिसिन मुझे काम कर गई थी, आप भी ये मेडिसिन ले लें, इतनी बड़ी मार्केट बन गई है दैट कहीं ना कहीं होम्योपैथी बहुत आगे चली गई है। इस तरीके से होम्योपैथी का प्रचार चला और घर घर में होम्योपैथी पहुंच गई। अब इसको मैं बोलूँ ये गलत है। प्रचार से जो साइंस बड़ी हुई है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ है। पर एक कॉशन जो सबको मेंटेन करना है। हम सब सोचते हैं कि एक व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजने से पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। आप 1-2 चीज़ें हर केस में ठीक कर सकते हो, बट सारी चीज़ें ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही मेडिसिन जो गिन चुने 5 या 6 लोगों में से आउट ऑफ 10 लोगों में काम कर रही है, वो 4 लोगों पे नहीं करेगी। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिकलिटी में ध्यान रखना है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। होम्योपैथी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मिथ्स बहुत है कि एक मेडिसिन लेना, ये मत लेना, ऐसे करना, वैसे मत करना। तो हमने क्या शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे राइट एजुकेशन देना शुरू कर दिया कि अगर आपको हेमोरॉइड्स, पाइल्स की दिक्कत है तो ये 2-4 मेडिसिन खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। वर्सेस वही जो जाता इंसान, वो अपने रिलेटिव्स के पास जाता, अपने दोस्तों के पास जाता, रेफरेंस की दवाई लेके आ जाता। यहाँ पे उसको डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो 100% वो काम करेगी ही करेगी। ये डिफरेंस है सुकन्या। आप दिन भर में बहुत सारे केसेस देखती होंगी, काफ़ी सारे केसेस आते होंगे, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो अभी तक का सबसे चौंकाने वाला केस कौन सा रहा आपके करियर का? सबसे चौंकाने वाला केस, आई थिंक सबसे चौंकाने वाला केस लेटली मेरे एक पेशेंट थे जो प्री डायबिटिक थे एंड उन्होंने दवाइयाँ ली 1 महीने के लिए, उनकी सारी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। तो जो प्री डायबिटिक थे वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। एंड वो इतने खुश कि वो मेरे पास आ रहे हैं कि आपने 1 महीने में मुझे ठीक कर दिया, आपने ऐसा क्या किया, आपने मेरी प्री डायबिटिक स्टेटस बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे मैंने सिर्फ आपको दवाई दी थी। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को बोला कि मेरे पास पूरी की पूरी, आई थिंक देयर वाज अ 10 ग्रुप ऑफ पीपल जो सिर्फ प्री डायबिटीज़ लेकर आए थे मेरे पास, क्योंकि वो प्री डायबिटिक थे, ताकि हम उन्हें वापस ठीक कर पाए और उन्होंने उनकी डायबिटीज़ लेवल्स मैनेज कर पाए। एंड ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब जैसे डायबिटीज़ जैसी चीज़ आप मैनेज कर सकते हो होम्योपैथी से, पर अगर राइट रेंजेस और वैल्यूज़ हैं, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस था जहाँ मैंने देखा दैट डायबिटीज़ में
पेशेंट वापस आ रहा है. सेकेंड केस आई रियली रिमेंबर, एंड आई स्टिल आई थिंक रियली एम फॉन्ड ऑफ दिस केस. मेरे एक पेशेंट थे, वो बाहर रहते थे इंडिया के, एंड उनको नेज़ल पॉलिप था बिकॉज उनको इतनी बारी खांसी ज़ुकाम हो गया था कि उनका नाक भर जाता था और खांसी ज़ुकाम नज़ला बहुत जल्दी हो जाता था. जिनको खांसी ज़ुकाम नज़ला होता है ना, उनको नेज़ल पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड नेज़ल पॉलिप में क्या होता है कि आपके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते हैं, आप सांस नहीं ले पाते. आपको लगता है कि आपका बच्चा माउथ ब्रीथ कर रहा है, बट इन रियलिटी उसका नेज़ल पैसेज कम्प्लीटली ब्लॉक है बिकॉज ऑफ द पॉलिप, या फाइन टिश्यू इनलार्ज हो जाता है जिसको फर्दर हम पॉलिप बोलते हैं. जब वो इनलार्ज होकर पॉलिप बन जाता है. उस केस में क्या हुआ, उस बच्चे ने पहली बार 3 साल में नाक से सांस ली, क्योंकि मेडिसिन ने काम किया उसका पॉलिप रिड्यूस करने में और उसका खांसी ज़ुकाम रिड्यूस करने में. वो मेरे पास आया और उसने बोला, डॉक्टर, छोटा बच्चा था. आई सेड क्या हुआ? ही सेड, डॉक्टर पहली बारी 3 सालों में मैं बीच पे भाग पाया और मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई. मैं सीढ़ियों से उतर गया और मुझे वीजिंग नहीं हुई. और आज मैं रेनी सीजन में बाहर जाके खेल सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही और मुझे कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं हो रहा. थैंक यू. ये मैं आई थिंक मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा केस था, बिकॉज मैं उस बच्चे को उसका जीवन वापस दे पाई, जो कहीं ना कहीं बीमारियों से बिल्कुल छिन गया था. आज अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो इट्स क्वाइट फेमस, वेरी फेमस. तो आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है होम्योपैथी कहाँ तक जाएगा? मैम, होम्योपैथी ना बहुत फ्यूचरिस्टिक साइंस है, क्योंकि इसकी थ्योरी भी नैनो पार्टिकल्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है. हम पूछते हैं होम्योपैथी काम कैसे करती है, क्यों काम करती है, इसका लॉ क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है. द लॉ इज लॉ ऑफ सिमिलिया, बट जो ये प्रैक्टिस है या जो इसका इन्फ्लुएंस है और ये कैसे काम करती है, वो कम्प्लीटली नैनो पार्टिकल्स द्वारा काम करती है. इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे वाइब्रेशंस एंड कुछ ऐसे नैनो डायनामिक इंटरेस्टिंग पॉलिसीज़ या साइंस और इनोवेशंस हम बोलेंगे रादर, जो हैं जिसके द्वारा होम्योपैथी काम कर रही है. जो ये अल्ट्रा हाई डाइल्यूशंस होते हैं ना, इसके द्वारा होम्योपैथी काम कर रही है. एंड वही होम्योपैथी आपके बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के साथ मिक्स होके आपको ट्रीट करती है. दिस इज नैनो मेडिसिन एंड होम्योपैथी 100% वर्क्स वाया नैनो मेडिसिन. कितनी रिसर्चेज हैं, आप गूगल पे जाइए, नैनो मेडिसिन होम्योपैथी टाइप करिए, आपको सारे रिसर्चेस मिलेंगे कि होम्योपैथी कैसे काम कर रही है. इट्स नॉट न्यू. कई सारे लोग हैं, कई सारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं. काफ़ी सारे लोग हैं जो होम्योपैथी के सपोर्टर्स हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं होम्योपैथी को सपोर्ट नहीं करते हैं. तो उन सभी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप वो करें जो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बेस्ट है, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड साथ ही में अगर आप होम्योपैथी में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है, पर accept what is acceptable to you. Do not reject without trying what is not acceptable for you. Let's try and experience a science and then see if it's great for us or not. But उसको सही डॉक्टर्स द्वारा ट्राई करना, सही मेडिसिन द्वारा ट्राई करना उतना ही ज़रूरी है आपके लिए, फिर ये जज करना कि होम्योपैथी काम करती भी है या नहीं. थैंक यू सो मच डॉक्टर तानिया बख्शी. आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो लोग नहीं भी जानते थे उन्हें भी आज मालूम है कि होम्योपैथी है क्या चीज़, किस तरीके से इससे इलाज किया जाता है, कितनी कारगर है और कैसे आप इसकी दवाइयाँ ले सकते हैं. और भी तमाम जानकारियाँ, तमाम इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ.